पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से हड़ताल। कई महीनों से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर गए शिक्षक और कई डिपार्टमेंट के कर्मचारी। आज तेज हुआ किसानों का आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर से दादरी तक किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। कहा मांगे न मानी तो 26 जनवरी को जाएंगे इंडिया गेट। गीता कॉलोनी के बुध बाजार मार्केट में दिन दहाड़े लूट। 2 लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर छीना बैग। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। कोरोना ग्राफ में गिरावट पर जीटीबी अस्पताल में आज से शुरू हुई ओपीडी। सभी कोरोना मरीज अलग ब्लॉक में ट्रांसफर। गैर कोरोना मरीजों के लिए खुले अस्पताल के दरवाजे। और लगातार बारिश से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फैली गंदगी। विश्वास नगर में जगह जगह गड्ढों में भरा पानी। सूरजमल विहार में लोगों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से हड़ताल की खबर सामने आई है। एमसीडी के शिक्षक और कई डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों साथ ही पेंशनर्स ने भी ये हड़ताल की है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके विरोध में उन्हें हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर 5 माह के वेतन और 6 महीने के पेंशन के नहीं मिलने के बारे में अपना विचार रखने और अपना दुख सुनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम लोग दिल्ली सरकार के मुखिया एलजी हाउस की तरफ कूच करेंगे। 6 महीने चल रहा है, 5 महीने का सैलरी नहीं मिला अब तक जो है, और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। लोन की किस्तें हैं, उन्हें चुकाना मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमारा बुराई हाल कर दिया है। हम लोगों को आंदोलन करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी मिले और हमें घर के खर्च चला सकें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सारे टीचर। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन आज तेज हो गया। किसानों ने आज गाजीपुर बॉर्डर से दादरी तक 20 से 30 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली और वहां पहुंचकर अन्य किसानों के साथ मीटिंग की। किसानों का कहना है कि सरकार के साथ कल जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग से उन्हें बहुत उम्मीद है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी और हमारे हित में फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के हित में फैसला नहीं आता तो हम यहीं पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती तब तक ऐसे ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और 26 जनवरी को इंडिया गेट की ओर कूच करेंगे। ट्रैक्टर रैली हमने निकाली है कि 26 जनवरी को हम भी उस परेड में शामिल होना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये वो इन्हीं का अधिकार नहीं है। आप बताइए, ये राजनेताएं या जो अधिकारी लोग हैं, इनका अधिकार नहीं है कि यही उसको इस उत्सव को मनाएं। ये उत्सव हर भारतीय का है, हम भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। कोई दिक्कत भी तो झेलनी पड़ेगी, जब दिला रही है सरकार, दिक्कत भी तो भाई झेलनी पड़ेगी। हाँ, कोई बात ना, हम वहीं बैठे रहेंगे। महंगाई ऐसे है नहीं, मीट तो नहीं हारांगे, जितना जब ना हक देगा वहीं बैठांगे। कितने नहीं जाना, घर छोड़ के आए हैं जब है ही बैठांगे। कल हमारी 9वीं वार्तालाप है, उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन देखना तो यही है सरकार हमारी बात को मानती है नहीं मानती है। तो इशू बना रही है, प्रेस्टीज इशू का इशू मान रही है अपना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बिल वापसी नहीं कर, अगर बिल वापसी नहीं कर रही है सरकार तो बिल को फाड़ दो। पूरा दबाव पड़ेगा, प्रतिदिन ट्रैक्टर बढ़ते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। फिर 26 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है, सीधा इंडिया गेट पर जाएंगे। फिर ये सारे ट्रैक्टर वापस घर पर तो जाने के नहीं, इतने ट्रैक्टर सारे यहीं पर रहेंगे। तो आप शामली से आए? हाँ, शामली के पास कस्बा ऊन 20 किलोमीटर आगे से हमारे तकरीबन 30-31 ट्रैक्टर हो रहा है, वो आने लग रहे हैं। क्यों गुड़ लेके आने लग रहे हैं ट्रॉली में, कुछ में आटा है, चून। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बनी सफेदा झुग्गी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। मिली जानकारी के मुताबिक सफेदा झुग्गी में रहने वाले एक युवक की कमर में गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। यहां के बुध बाजार मार्केट में 2 लुटेरे एक शख्स का बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं लूट का यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। लूट की घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। यह पूरा मामला दोपहर के समय का है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और लुटेरों की तलाश में जुट गई है। वहीं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में सुबह सुबह घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शकरपुर इलाके में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मुताबिक उसने रात को अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी की थी। जब वो सुबह घर से बाहर निकला तो देखा कि उसकी स्कूटी वहां नहीं है। फिर उसने अपने घर वालों से स्कूटी के बारे में पता किया। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे तो उसे अपनी स्कूटी चोरी होने का पता चला। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश कर रही है। कल रात में आया था, मैं कहीं काम से गया हुआ था, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है और स्कूटी मैंने यहाँ पे रात में लगा करके मैं चला गया हूँ। तो उसके बाद में सुबह मैं आया हूँ, मैंने देखा कि क्या कहते हैं मेरी स्कूटी नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने एकदम से मैंने अपने घर वालों से पूछा, मेरे को लगा कि कहीं किसी को दी ना हो, तो घर वालों से पूछा तो किसी को स्कूटी दी थी। उसके बाद में क्या होता है, मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें सीसीटीवी कैमरे में सुबह 5:30 बजे करीब एक लड़का आया है कोई यहाँ से, उसने स्कूटी में चाबी लगाई और चाबी लगा स्कूटी लेके चला गया। एक सर्वे में 60 साल से ज्यादा उम्र का भारत का हर तीसरा बुजुर्ग हार्ट डिसीज या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज पाया गया है। इसको लेकर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने डॉक्टर से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत में फर्क है। 7.5 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज हैं, लेकिन 60 साल या इससे ऊपर ही नहीं बल्कि अब तो यंग एज में भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। आगे डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास बातचीत। देखिए, सबसे पहले हमें रूरल और अर्बन इंडिया को डिवाइड करना होगा। रूरल इंडिया में गरीबी है, रूरल इंडिया में इग्नोरेंस है, रूरल इंडिया में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, रूरल इंडिया में शायद स्मोकिंग ज़्यादा है। तो रूरल इंडिया में ये कारण है, जबकि अर्बन इंडिया में बीपी और हार्ट डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब है कि इरेगुलर डाइटेटिक हैबिट, एक्सरसाइज नहीं करना, जो वेकिंग आवर्स हैं उनका सुबह कितने बजे उठना, रात कितने बजे सोना, वो कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो ये सारे कारणों से मिलकर हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन है। आज के अखबारों में भी आपने देखा हो 7.5 करोड़ लोग जो आप 60 साल से ज़्यादा कह रहे हैं वो हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 60 साल के ऊपर का स्टेटिस्टिक्स है, मैं तो 40 साल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। 40 साल के ऊपर बल्कि और यंग हाइपरटेंसिव भी हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी अभी मैंने एक पेशेंट देखा जो 33 साल उम्र में हाइपरटेंशन है, 3 साल से अनकंट्रोल्ड है और आज उस पर किडनी पर उसका असर है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया। आज ही की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए जहाँ पर हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन का सवाल है, सबसे पहले तो जिन घरों में हाइपरटेंशन की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ फैमिली में है, तो शुरू से ही वो अपना 20-25 साल की उम्र से ही वज़न चेक कराएं, अपना बीपी चेक कराएं और अगर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको टेस्ट कराएं। इसमें जो है प्रदूषण एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। दूसरा, हमारा जो लाइफस्टाइल है हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्मोकिंग कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग को जो है वो बंद करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल पे और डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ट्रांस फैटी एसिड पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आगे आने वाले 10 वर्षों के अंदर हम जो है इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सरकारी नियम जो है वो होने चाहिए, जो कि हमें पाइपलाइन में भी नहीं दिख रहे। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से और जो है वो अपने देश के जो है लोग हेल्थ के सारे कानून बनाते हैं उनसे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, वरना आगे चलने में कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद जो है ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएगा कि हम ये देखेंगे कि किसी भी घर के अंदर जो है वो 60-65 साल से ऊपर के जो है वो लोग मौजूद नहीं है। और जो हम यंग इंडिया की बात करते हैं वो यंग इंडिया रह जाएगा और एक्सपीरियंस इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होता जाएगा। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही अब विशेष रूप से कोरोना ट्रीटमेंट के लिए असाइन किए गए अस्पतालों के दरवाजे दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए भी खुलने लगे हैं। आज से जीटीबी अस्पताल कोरोना से इतर दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए खुल गया।
हालांकि अभी मरीजों की संख्या सीमित रखी जाएगी। बता दें कि पिछले वर्ष मई में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को कोविड विशेष अस्पताल घोषित कर दिया गया था। अब करीब 8 महीने बाद जब कोरोना के मरीज कम हुए हैं तो सरकार ने इसे बाकी मरीजों के लिए ओपीडी शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल यहां कोरोना के 56 मरीज भर्ती हैं और इन सबको अब एक मात्र शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज जीटीबी की ओपीडी शुरू हो चुकी है या नहीं? हाँ, शुरू तो हो गया। वैसे कितने लोग आए थे आज? पेशेंट कितने आए थे? हाँ, आज जो एआरटी क्लिनिक का छोड़ के ना सारे 4 ओपीडी जो है, सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थो और गायनेकोलॉजी जो है ना, लेडीज वाला जो है गायनेकोलॉजी जो है, 125 पेशेंट बता रहा था मेरे को दाऊद जो है, तो परमानेंट खुल गए हैं और बाकी धीरे धीरे सारे खोलेंगे। आज इतने भीड़ नहीं था, मतलब ठीक था, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं था। वहीं 3-4 दिन लगातार बारिश होने से पूर्वी दिल्ली में कई इलाकों में गंदगी फैली हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के लोगों का कहना है कि एक तो बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, ऊपर से जगह जगह पड़ा कूड़ा बारिश से भीग जाने पर और ज्यादा बदबू मारता है। इसके साथ ही सूरजमल विहार के लोगों ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए। वहीं विश्वास नगर इलाके में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा है और सड़कों पर फिसलन भरी मिट्टी जमी है, जिसकी वजह से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। बारिश के मौसम में गंदगी तो चारों तरफ है। एक तो बारिश लगातार हो रही है, वो पानी तो इकट्ठा हो रहा है, वो समस्या तो दूसरी है। और कूड़ा उठाने वाले बहुत कम हैं जो आते हैं, और जो आपने डस्टबिन या डलाव हैं वो भरे हुए हैं, उसके बाद भी कूड़ा पड़ा है, तो इस कूड़े से बीमारी के फैलने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसका एक अच्छा प्रबंध करें और प्राइवेट को देने की बजाय सरकारी क्षेत्र में ये होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तब बारिश के यहाँ तो बारिश में इकट्ठा हो रही है, एमसीडी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा पहले की वजह से। बहुत है बारिश के बाद इलाके में, हाँ, जो पहले से बहुत ज़्यादा है। बरसात के बाद बारिश भी काफ़ी हुई और कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है उठाने का कोई ख़ास प्रबंध नहीं, कुछ हड़ताल है या कोई जो भी रीजंस हैं, गंदगी काफ़ी फैल रही है। अब ये जो गाड़ी आई है वो गाड़ी वाले उठाते नहीं है, उनसे एक दिन बात की थी, कहते हम उठाएंगे नहीं, आप उठा के डालिए। अब हम उठा के डालेंगे, ऊंचाई इतनी हाइट है और हमारी एज इतनी कि हम उठा नहीं सकते और डाल सकते। नतीजा क्या है कि वो गाड़ी मैं देखता हूँ सुबह सुबह खाली चली जाती है। ऐसा ना कि पानी भर गया, वो जो कूड़ा करकट है वो उसमें आ गया, मिल गया, और वो कीचड़ हो जाती, एक तो कीचड़ हो भी जाती है। कोरोना के कारण बदले हालातों में पढ़ाई कैसे हो, इस बारे में दिल्ली सरकार ने कॉन्फ्रेंस की। वहीं इसको लेकर पूर्वी दिल्ली के टीचर्स से बात की सीसीएन संवाददाता कुणाल ने। इस दौरान टीचर्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ बच्चों पर स्मार्टफोन न होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आईं, पर हमने पूरा प्रयास किया, कुछ बच्चों को स्कूल भी बुलाया और पढ़ाई करवाई। उन्होंने कहा कि साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों को जितने भी निर्देश दिए, हमने उनका पालन करते हुए बच्चों की पढ़ाई करवाई, और अब स्कूल खोलने की तैयारी जो दिल्ली सरकार कर रही है, तो सरकार जैसी भी गाइडलाइंस निकालेगी हम उनका पालन करेंगे। कोरोना काल में जितना अधिक शिक्षक इन विद्यार्थियों के नजदीक आ पाया, उतना तो ऑफलाइन में भी नहीं आ पाया। उसका एक बड़ा कारण था कि शिक्षकों ने इसे ड्यूटी नहीं समझा, अपना कर्तव्य समझा। विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से लगातार संपर्क रखा। शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों को लगातार न केवल प्रशिक्षित किया, बल्कि उनको लगातार दिशा निर्देश भी देते रहे। परिणाम निकला कि विद्यार्थियों ने, जो एक बार को लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे करके उन्होंने आज अपना कुछ शिक्षण की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। बहुत चैलेंज भी आए, जैसे कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कोई एक आध है, लेकिन शिक्षकों ने लगातार उनसे संपर्क, लगातार उनको सपोर्ट किया। जो आ सकते थे उन्हें स्कूल बुला करके और उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कराया। दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुझाव आए उन सब पर काम करते हुए और अध्यापकों ने छात्रों को अधिक से अधिक उसमें संपर्क में लाया गया। इसमें अध्यापकों ने अपने गूगल क्लास लगाई और जो ऑनलाइन क्लासेस थे उसके आधार पर बच्चों की तैयारी करी, लेकिन ये सारा का सारा इतना पूर्ण नहीं है। इन सब के बीच में मेरा सुझाव है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को ग्रुप्स में बना के, लगभग 12-12 बच्चों के ग्रुप्स बना के उनको
स्कूल में क्लासरूम्स में बैठाया जाए और उनके प्रत्येक विषय की एक एक क्लास प्रतिदिन इस प्रकार से लगाएं तो इसमें हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।